गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 16 जिसका शीर्षक है मुहावरे का भाग 2 कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो के भाग 1 में हमने मुहावरों को पढ़ा, समझा और उन्हें जाना था। इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। बच्चों, अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले हम एक बार पुनः दोहराएंगे कि मुहावरे क्या होते हैं। बच्चों, मुहावरा वह वाक्यांश है जिसका कुछ विशेष अर्थ होता है। मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर तथा रोचक हो जाती है। बच्चों, मुहावरा एक वाक्यांश होता है जिसका कुछ विशेष अर्थ होता है। उसका कुछ विशेष अर्थ होता है, तो विशेष अर्थ वाले जो वाक्यांश होते हैं वो मुहावरे कहलाते हैं। और मुहावरों का प्रयोग करने से क्या होता है? भाषा सुंदर और रोचक हो जाती है। चलिए इस पाठ का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति, ये आपके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है क, आंखें बिछाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें बिछाना मुहावरे का क्या अर्थ है? उत्तर है, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है स्वागत करना। आंखें बिछाना का अर्थ होता है स्वागत करना। तो आंसर लिखेंगे, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है स्वागत करना। दूसरा प्रश्न है ख, अकल का दुश्मन किसे कहते हैं? अकल का दुश्मन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं। अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं। अगला अभ्यास है, मुहावरों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। इस अभ्यास में आपको क्या करना है? एक तरफ मुहावरे दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। आपको मुहावरों को उनके सही अर्थ से मिलाना है। पहला है कान भरना। बच्चों, कान भरना इस मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना। कान भरना, चुगली करना। कान भरना को मेल करेंगे चुगली करना से। नेक्स्ट है ख, लोहा लेना। लोहा लेना इस मुहावरे का अर्थ होता है सामना करना। तो लोहा लेना इसको मैच करेंगे सामना करना से। तीसरा है ग, आँख का तारा। आँख का तारा इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय। तो आँख का तारा को मेल करेंगे बहुत प्रिय से। घ, अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख। अकल का दुश्मन को मेल करेंगे मूर्ख से। अगला है हाथ मलना। हाथ मलना
इस मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। तो हाथ मलना को मेल करेंगे पछताना से। अगला अभ्यास है नंबर 3। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। यहाँ आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं। आपको उन मुहावरों के सामने उनके अर्थ लिखने हैं। पहला है कमर कसना। कमर कसना का अर्थ होता है तैयारी करना। तो कमर कसना के सामने लिखेंगे तैयारी करना। अगला है चकमा देना। चकमा देना का अर्थ होता है धोखा देना। तो चकमा देना के सामने लिखेंगे धोखा देना। अगला है जी चुराना। जी चुराना इस मुहावरे का अर्थ होता है मेहनत से बचना। तो जी चुराना के सामने लिखेंगे मेहनत से बचना। अगला है आँख लगना। आँख लगना इस मुहावरे का अर्थ होता है नींद आना। तो आँख लगना के सामने लिखेंगे नींद आना। अगला है फूला ना समाना। फूला ना समाना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो फूला ना समाना के सामने लिखेंगे बहुत खुश होना। अगला है श्री गणेश करना। श्री गणेश करना इस मुहावरे का अर्थ होता है शुरुआत करना। तो श्री गणेश करना के सामने लिखेंगे शुरुआत करना। फिर अगला अभ्यास है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। यहाँ आपको एक वाक्य दिया गया है और उसके नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। जो भी सही विकल्प है उसके सामने आपको राइट लगाना है। नंबर 1 है चकमा देना का अर्थ है हार जाना, ख धोखा देना, मूर्ख। तो बच्चों चकमा देना का अर्थ होता है धोखा देना। तो ख धोखा देना के सामने राइट लगाएंगे। नंबर 2 है मुहावरा पूरा करो। हाथ डैश, क मलना, ख चुराना, बिछाना। इसमें आपको इस मुहावरे को पूरा करना है। हाथ डैश क्या आएगा इसके आगे? मलना, चुराना या बिछाना। ये मुहावरा होता है हाथ मलना। तो क मलना के सामने राइट लगाएंगे। नंबर 3 है अकल का दुश्मन का अर्थ है। अकल का दुश्मन इस मुहावरे का अर्थ है क बुद्धिमान, ख लालची, मूर्ख। अकल का दुश्मन इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख। तो मूर्ख के सामने राइट लगाएंगे। अगला है आपका रचनात्मक गतिविधियां। नंबर 1 निम्नलिखित वाक्यों में मुहावरों के नीचे रेखा खींचिए। इन वाक्यों में जो मुहावरे हैं उनके नीचे आपको रेखा खींचनी है। क वैभव पढ़ने से जी चुराता है। इस वाक्य में क्या है मुहावरा? जी चुराता है। जी चुराता के नीचे रेखा खींचेंगे, जी चुराता। अगला है ख सुयश अपनी माँ की आंखों का तारा है। इस वाक्य में मुहावरा है आंखों का तारा। तो आंखों का तारा
के नीचे रेखा खींचेंगे। अगला है ग, चलो काम का श्री गणेश करें। इस वाक्य में मुहावरा है श्री गणेश, तो श्री गणेश के नीचे रेखा खींचेंगे। अगला है घ, चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। इस वाक्य में मुहावरा है चकमा देकर, तो चकमा देकर के नीचे रेखा खींचेंगे। अगला है ड, महेश तो अक्ल का दुश्मन है। इस वाक्य में मुहावरा है अक्ल का दुश्मन, तो अक्ल का दुश्मन के नीचे रेखा खींचेंगे। पहले वाक्य में जी चुराता है के नीचे रेखा खींचेंगे। दूसरे वाक्य में आंखों का तारा के नीचे रेखा खींचेंगे। तीसरे वाक्य में श्री गणेश के नीचे रेखा खींचेंगे। चौथे वाक्य में चकमा देकर के नीचे रेखा खींचेंगे। और पांचवें वाक्य में अक्ल का दुश्मन के नीचे रेखा खींचेंगे। फिर आपका अगला अभ्यास है नंबर 2, आँख से संबंधित एक मुहावरा व उसका अर्थ लिखिए। यहाँ आपको आँखों का चित्र दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको आँख से संबंधित कोई भी एक मुहावरा लिखना है और उसका अर्थ लिखना है। तो इसके सामने लिखेंगे आँखों का तारा, मुहावरा लिखेंगे आँखों का तारा और उसका अर्थ लिखेंगे बहुत प्रिय। आँख से संबंधित हमने मुहावरा लिखा आँखों का तारा और उसका अर्थ लिखा बहुत प्रिय। आँखों का तारा इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय। बच्चों, आपके इस पाठ के अभ्यास कार्य यहाँ पर खत्म होते हैं। आपका गृह कार्य है सभी विद्यार्थी सभी अभ्यासों को कॉपी में लिखेंगे व याद करेंगे। धन्यवाद।